अभी हम मधुवार पढ़ रहे थे और मधुवार जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें जो समझ के चलना चाहिए तो उसमें एक पंक्ति आती कि मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। कि हमारी जो बोलचाल हो, हम जो एक दूसरे से बात करें, हमारी भाषा, कभी कभी हम कई रिश्तेदारियों में भी, हंसी मजाक में भी, अच्छे दोस्तों के साथ भी बुरी भाषा बोल जाते हैं। और बुरी भाषा के बारे में समझ लीजिए कि कितना बड़ी बात भी आप कहें मगर शब्द अच्छे ना हों तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए भाषा हमारी, बोलचाल हमारी अच्छी होनी चाहिए। और यही बात हम जो अगला पाठ कर रहे हैं सुनीतवार, उसमें भी यही बात आती। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनूं विवेकी नाथ, अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से कीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड न आए, जाति वनकुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी खाट पिला। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदे वाल्मीकाय नमो। हम अभी सुनीतवार की जब बात कर रहे थे तो वहां भी यही आया था कि नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। कि जो नैतिकता है, जो चरित्र है, करैक्टर है, मोरालिटी है, वो हमारा असर डालती है दूसरों पे और इतना असर देती है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। मगर जो हमारा अच्छा किया हुआ काम होता है, जो हमारा अच्छा स्वभाव होता है, जो अच्छे चरित्र होते हैं, जो उनकी मोरालिटी होती है, उनके गुण होते हैं, वो सदा लोगों के बीच में जिंदा रहते हैं। लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवण कहते सुंदर अर्था, लवण जीवन जाए ना बिरथा। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवण निसंगा। लवणा सुर था सुरा से दूर, लावण्या से था भरपूर। सुरा से दूर वैसुर है वीरा, लवण वस्तु बस नाम शरीरा। लावण में जीवन बने नाम सुरा से नाथ, नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदि वाल्मीकि। अभी हमने लवणवार का पाठ किया और लवणवार का पाठ जब हम कर रहे थे तो उसमें प्रथम पंक्ति आई कि लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। और यही बात हम जब मधुवार पढ़ रहे थे तब भी ये पढ़ रहे थे। मगर यहाँ और बात आई है कि अगर आपकी वाणी अच्छी है तो फिर किसी बड़े ग्रंथ की तरह लगती है, किसी बड़े ज्ञान की तरह लगती है। और अगर हमारे शब्द अच्छे नहीं हैं, हम बड़ी बात कह रहे हैं, तो फिर वो बड़ी बात भी बुरे शब्दों में बुरी हो जाती है। तो नित्यनेम में से हमने यही बातें सीखनी है। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान, शुक्रेश मोहि कीजिए शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन उसे रत्नाकर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य यूनाकारी। उष्णा कवि था नाम प्यारा, कछ को कला सिखावन हारा। शुक्राचार्य गुण तनाकर कीजो मोहि ऐसे प्रभाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कबीश। जीवन कला को देख के झुके तेरे चरणों में शीश। आदे वाल्मीकाय नमो। अभी हमने जीवनवार हम लोग पढ़ रहे थे। तो जीवनवार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बात आती कि जीवन वो ही उत्तम है
जिसमें शुक्र प्रधान महामुनि शुक्राचार्य जी की बात हो रही है। वही जीवन उत्तम होता है जो महामुनि शुक्राचार्य जी की तरह, चाहे युद्ध भूमि हो या धर्म भूमि, जो मरते हुए लोगों को, तड़पते हुए लोगों को जख्मों से या पानी से जो लोग चीख पुकार कर रहे हों, जो उनको दोबारा जीवन दे देते हैं, वो महामुनि शुक्राचार्य की तरह हमारे स्वभाव में भी यही होना चाहिए कि हम भी दूसरों के जीवन में जो कभी कोई दुख आए, कभी कोई चीख हमारे कान तक पहुंचे, तो चीख खत्म होने से पहले हम उस तक पहुंच जाएं। वो जीवन उत्तम है जो सहायक बन जाए। इसीलिए कहा जाता है रिश्तों में भी कि रिश्तों में सबसे नजदीकी रिश्ता पड़ोसी का इसीलिए कहा जाता है कि बाकी रिश्तेदार बाद में आएंगे, मगर आपके दुख में सबसे पहले आपका पड़ोसी आके खड़ा हो जाए। मगर खड़ा कौन सा होगा? जिसमें महामुनि शुक्राचार्य जी जैसा ये स्वभाव है।